हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन इन लेटेस्ट ऑन फार्मेसी विथ अ न्यू एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर। जी फ्रेंड्स, इसमें आपको मिलने वाला है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस का 2 मार्क्स का यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट फिफ्थ तक का कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ दियर सॉल्यूशन। सो इसमें मैंने जो भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वो ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नियर अबाउट आपके कंप्लीट यूनिट कंप्लीट सिलेबस से 30 या 30+ क्वेश्चंस होंगे। सो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी मिलेंगे, क्योंकि जो भी मैंने अभी तक आपको सॉल्व कराया उसमें से बहुत सारे नियर अबाउट 80 एंड 90% तक क्वेश्चन फंस गए। मीन्स आपको 10 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसमें से 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि दिए गए जो लेटेस्ट फार्मेसी के द्वारा प्रोवाइड कराया गया सॉल्यूशन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे आया है। सो इसमें भी आपको जरूर से जरूर मिलेगा। सो कंप्लीट लेक्चर को देखिए एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। एंड अगर बात आती है आपके पीडीएफ की, तो पीडीएफ लेक्चर के जस्ट 3 and 4 आवर्स लेटर आपको आपके वेबसाइट www.latestandpharmacy.com पर अवेलेबल हो जाएगा। सो बात करते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। डिफाइन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनिट का है। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है जस्ट अकॉर्डिंग टू WHO। अब ये आपको थोड़ा सा ऐसा क्या लगेगा जैसे आपने फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा था, सेम ये क्या है उसी से थोड़ा कुछ रिलेट कर रहा है, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसा नहीं है जो कि बहुत अच्छे से समझाया जा सके। एक थियोरेटिकल पोर्शन है एंड जो कुछ दिया गया है जैसे अकॉर्डिंग टू WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है, तो उसमें हम क्या हेरा फेरी कर सकते हैं, उसमें कुछ हम बदल नहीं कर सकते। जो डिफिनीशन उसने दिया है तो डिफिनीशन वही रहेगी। अब इस डिफिनीशन को आप समझ के याद कीजिए या रटिए, मिस कैसे भी करके आपको लिखना जरूर है। अगर एग्जाम में आता है तो लिखना तो जरूर पड़ेगा। अगर अकॉर्डिंग टू WHO पूछता है उसमें हम कुछ फेरबदल नहीं करते कि मैं उस डिफिनीशन को बदल दूं या कुछ क्या है इजी कर दूं या कुछ ऐसे भी कर दूं, क्योंकि जो डिफिनीशन उसने दिया है उसको आपको वही लिखना होगा अगर एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पर आप उसी के अकॉर्डिंग डिफिनीशन भी मैंने वही डाल दी है। अब इसका डिफिनीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO क्वालिटी एश्योरेंस इज अ वाइड रेंजिंग concept covering all matters that individually or collectively influence the quality of a product। मीन्स कोई भी आप प्रिपरेशन बनाते हैं, आपको पता है हर एक प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक की जाती है, तो वो उसमें क्या है कोई भी ऐसा मैटर जो भी क्या है इंडिविजुअली या कुछ भी कलेक्टिवली, मीन्स बहुत सारे आपने कोई भी दवा बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, इंडस्ट्री में जाता है, कई प्रोडक्शन एंजाइम बनता है, एंटीबायोटिक बनता है। सो सारे के सारे आपकी जो भी कुछ है उसमें जो मैटर यूज होता है उसको आप किसी एक मैटर के थ्रू या पूरे कलेक्टिवली में सभी को इंक्लूड कर दिया है, तो जो भी इन्फ्लुएंस होता है, जो भी क्वालिटी उसकी प्रोडक्ट की होती है उसी को एश्योर्ड करना, उसी का पता लगाना, ये आपका होता है क्वालिटी एश्योरेंस। बहुत माइनर सा डिफरेंस है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस में। तो ये आपका होता है क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स कोई भी किसी भी मैटर के अकॉर्डिंग अगर कुछ आ रहा है उसमें, तो वो क्या होता है उसी का जो आप असेसमेंट करते हैं, जो एश्योर करते हैं, जो पता लगाते हैं, वो होता है क्वालिटी एश्योरेंस। अब आता है क्वालिटी कंट्रोल। According to ISO 9000 defines quality control as a part of quality management। अब ये क्या होता है, मैनेजमेंट प्रोसेस होती है, बट ये क्या होती है एश्योर करते हैं, मीन्स इसमें आप पता लगाते हैं। अब इसमें उसका मैनेजमेंट करते हैं कि हाँ कैसे करेंगे, कोई भी हम सैंपल ले रहे हैं, कोई टेस्ट ले रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे उसको मैनेजिंग करना। अब मैनेजमेंट में और किसी चीज़ का पता लगाना उसमें बहुत सारा डिफरेंस है, आप समझ सकते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट। मीन जो भी क्वालिटी है जो रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट की क्वालिटी, तो उसी को ये फुलफिल करता है। मीन जो भी सैंपल लेंगे हम वो सैंपल अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पर जो आपका क्वालिटी एश्योरेंस में क्या था, वो मान लीजिए कोई सैंपल इसी मैटर की वजह से कुछ हो रहा है तो वो एक ले सकते हैं या कलेक्टिवली, बट ये क्या होगा इसमें जो हम करते हैं मैनेजमेंट, तो सैंपल में एक अलग मैनेजमेंट करेंगे। मीन्स अच्छा सैंपल लेंगे, अच्छा मटेरियल लेंगे, टेस्टिंग जो होगा उसका टेस्टिंग भी अच्छे से करेंगे, कोई डॉक्यूमेंटेशन है तो डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करेंगे। मीन्स हर एक को पार्टिकुलरली अच्छे से मैनेज करते रहेंगे। तो ये होता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। ये होता है ए पार्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का। ये जारी जो भी हमारे यहाँ सैम्पलिंग है, टेस्टिंग है, स्पेसिफिकेशन है, तो ये सारे के सारे हमारे जो हमारा GMP है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस उसके पार्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट पर्सनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड एज पर GMP। कौन कौन से हमारे जो पर्सनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो रिक्वायर्ड होती हैं। अब ये क्वालिटी कंट्रोल में होता है कि कैसे क्या क्या रिक्वायर्ड होती हैं। उसमें जैसे साइंटिफिक एजुकेशन और प्रैक्टिकल क्वालिफिकेशन, उसमें आपका आता है केमिस्ट्री से बायोकेमिस्ट्री, इसमें आपका क्वालिफाइड होना जरूरी है। केमिकल इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी में, फार्मास्यूटिकल साइंस में, टेक्नोलॉजी में, फिजियोलॉजी में एंड अदर रिलेटेड साइंस, तो इन सभी में आपको क्वालिफाइड होना जरूरी है।
सो तभी आप एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंतर्गत आ पाएंगे, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग जो प्रैक्टिशनर होते हैं उसके अंतर्गत तभी आप इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है राइट अ नोट ऑन मास्टर प्रोडक्शन और लेबोरेटरी रिकॉर्ड्स। अब मास्टर प्रोडक्शन क्या होता है, आपने जैसे इसमें आएगा, अभी जस्ट आपको नेक्स्ट यूनिट में मिलेगा, उसमें आता है कई सारे फुल फॉर्म होते हैं, BMR है, मिस बैच फार्मूला रिकॉर्ड है, मास्टर फार्मूला, तो वही क्या है मास्टर प्रोडक्शन। सो सेम वही से है। डिफिनीशन क्या है इसकी, इट इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शन फॉर ईच इंटरमीडिएट एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट should be maintained, dated and signed by one person and independently checked dated। में जो भी आप वहाँ पर कुछ भी ले रहे हैं, कोई आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसका अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, मीन्स उसका आप डॉक्यूमेंट जो है, जैसे आपको मैं बता दूं, जो ऐसे आपका बैच फार्मूला रिकॉर्ड होता है, तो ऐसे उस रिकॉर्ड में क्या होता है, हर एक चीज़ को आप कितना आप किसी भी फॉर्मुलेशन में क्या क्या यूज कर रहे हैं, कब यूज कर रहे हैं, कितना डाला, हर एक चीज़ को आपको मेंटेन करना होता है, डेटेड करना होता है। तो वही यहाँ पर हो रहा है, इट API शुड बी मेंटेन, डेटेड एंड सिग्न बाई वन पर्सन एंड इंडिपेंडेंटली चेक्ड डेटेड। मीन्स उसको फिर अगेन आप चेक करेंगे, फिर उसको आप फिर से अगेन डेटेड करेंगे, फिर एंड सिग्न बाई अ पर्सन इन द क्वालिटी यूनिट्स। तो उसी के अकॉर्डिंग एक क्वालिटी यूनिट का पर्सन होगा, उसके द्वारा भी इसको चेक किया जाएगा कि हाँ ये क्या हो। तो वो होता है मास्टर प्रोडक्शन, मीन्स जो कि क्या है सबसे अच्छा प्रोडक्शन प्रोसेस यूज किया जाता है। मीन्स बहुत ज़्यादा अगर जैसे इंडस्ट्रियल लेवल पे होता तो ये सारी चीज़ यूज किए जाते हैं मास्टर प्रोडक्शन में। दिस इंश्योर्स बैच टू बैच यूनिफॉर्मिटी, मीन्स एक बैच आपने बनाया, फिर उसके बाद दूसरा बैच बना रहे हैं, तो एक बैच का दूसरे बैच से कितनी यूनिफॉर्मिटी, जैसे एक बैच में आपने 100 टैबलेट बनाए, सेकंड में भी आपने 100 बनाए, तो उन दोनों में कितना सिमिलरिटी है, क्या कोई जो आपने दूसरा बनाया उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है। तो ये क्या जो हमारा मास्टर प्रोडक्शन होता है इसमें हेल्प करता है कि जो यूनिफॉर्मिटी है वो बनी रहे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो TQM क्या होता है, एज पर ISO, यहाँ पर सारी की सारी डेफिनेशन आपके ISO जो मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जो आपका ISO होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। सो इसके अकॉर्डिंग है, मीन्स ISO के अकॉर्डिंग होगा, उसके बाद आपका जैसे WHO के अकॉर्डिंग होगा, तो वह सारी डेफिनेशन आपको अच्छे से याद कर लेनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, आप वर्ड से ही पता लगा सकते हैं। टोटल क्वालिटी मीन्स कंप्लीट आपका प्रोडक्ट जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, वहाँ से रॉ मटेरियल से लेकर उसके इवोल्यूशन तक, प्रोडक्ट के बनने तक, उसके बाद उसकी जब आप डिलीवर कर रहे हैं, उसको आप सेल कर रहे हैं, वहाँ तक की टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। डिफिनीशन क्या है इसकी, ए मैनेजमेंट अप्रोच ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड ऑन क्वालिटी बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स एंड एमिंग एट लॉन्ग टर्म सक्सेस। मीन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इसको हम बना रहे हैं। और क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो प्रोडक्ट को और अच्छा बना देता है, क्योंकि जब लास्ट तक हो जाता है और अच्छे से अगर होता है तो वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा। मीन्स उससे कस्टमर क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे, तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर वही होता है, एमिंग एट लॉन्ग टर्म सक्सेस थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड बेनिफिट्स टू ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी। मीन जो सोसाइटी है एंड जो मेंबर्स हैं, जो जिन्होंने क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, अगर आप इसके इंक्लूड करके काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी की दोनों को क्या होता है, बेनिफिट होता है, दोनों सेटिस्फाइड रहते हैं। व्हाट आर एडवांटेज ऑफ TQM, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एडवांटेज क्या क्या है, इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा, क्योंकि आपको पता है जब हर एक क्वालिटी पूरी क्वालिटी अच्छी रहेगी तो बिल्कुल बढ़ेगा। इनहेंस मार्केट इमेज, अब मार्केट में जब आपका प्रोडक्ट अच्छा जाएगा तो बिल्कुल बढ़ेगा, उसका इमेज भी बढ़ेगा, उसकी सेलिंग भी बढ़ेगी। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, सेलिंग बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। इंक्रीज जॉब सिक्योरिटी, अब जॉब सिक्योरिटी भी वहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि जॉब जितना होगा, जैसे आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मीन्स वहाँ पर आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, तो जॉब सिक्योरिटी तो बिल्कुल बढ़ेगी। सो नेक्स्ट आता है ड्रा अ कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। जो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम होता है, ये आप डायग्राम सर्च करके कहीं से भी बना लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको दिया नहीं, अब डायग्राम में बनाने में लगता है, क्योंकि मुझे लेक्चर देना था, फास्टली देना था, सो वैसे भी लेट थोड़ा हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा, आपके यूनिट फर्स्ट में मिल जाएगा। तो ये जो आपका कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बहुत सिंपल सा डायग्राम था, छोटा सा, बस उसमें थोड़ा रिटन प्रोसेस था, थोड़ा क्रिटिकल था, तो आप देख लीजिएगा इधर उधर से करके। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स फॉर TQM। अब ये क्या होता है, एलिमेंट्स क्या क्या हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, उसमें आता है फाउंडेशन होता है, बोल्डिंग ब्रिक्स होता है, एंड बाइंडिंग मोटर एंड रूफ। तो इसमें जो भी पॉइंट इंक्लूड होते हैं, मेनली आप अगर इसको ना डाल के यही डालें तो आपके जो मेन एलिमेंट्स है यही होते हैं।
जैसे क्या होता है, इन्वॉल्व एथिक्स होता है, इंटीग्रिटी होता है, ट्रस्ट होता है, ट्रेनिंग होता है, टीम वर्क होता है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन एंड रिकॉग्निशन। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, एलिमेंट हैं, ठीक है, क्योंकि आप ये ना डाल के यही इतना डाल देंगे ये भी चलेगा। एंड जो आपका ये प्रीवियस क्वेश्चन है इसको आपको क्या करता है, ये हमने असेसमेंट के लिए भी ये डाल दिया था कि आप इसको जरूर सर्च कर लें, इंपॉर्टेंट है, सो ये सर्च करना एंड इसको क्या है सेंड कर देना हमारे कमेंट बॉक्स में। सो मैंने जरूर देखूंगा कि आप कितना क्या है अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है IACH स्टैंड फॉर, ICH का फुल फॉर्म देना है आपको, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। तो ये होता है आपका ICH, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा चैप्टर आपका इसका इंपॉर्टेंट है, इसके गाइडलाइंस जो भी हैं तो ये सारे आप पढ़ लीजिएगा। डिफाइन QCIM सीरीज गाइडलाइंस इन ब्रीफ, इसमें आता है क्यू सीरीज गाइडलाइंस। क्यू सीरीज वो होता है क्वालिटी के लिए, इट अटेम्प्ट्स हार्मोनाइजेशन इन द क्वालिटी एरिया, इंक्लूड इंपॉर्टेंट मिलस्टोन्स। तो आपका जो ये होता है ये क्वालिटी चेकअप के लिए होता है, जैसे कह रहे हैं स्टेबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ रिसेंट थ्रेशोल्ड फॉर इम्प्योरिटीज एंड टेस्टिंग। तो ये आपका होता है क्यू सीरीज गाइडलाइन में आता है। अब BM सीरीज गाइडलाइन में क्या होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइन होता है। इसमें डिस्क्राइब अबाउट कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, इसमें क्या होता है, ये सारा का सारा पूरा जो है ये डॉक्यूमेंटेशन का होता है, जो मल्टी डिसिप्लिनरी आपकी गाइडलाइन होती है, जैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रांसफर ऑफ रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन। अब ये जो फुल फॉर्म होता है ESTRI, ये आप देख लीजिएगा, ये सारे इसी के फुल फॉर्म होते हैं। एंड जो आपका मेडिकल टर्मिनोलॉजी है ये MEDRA, तो ये होता है आपका मेडिकल टर्मिनोलॉजी। सो दिस ऑल अबाउट योर M सीरीज गाइडलाइन। अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट है ICH में जो भी है, Q सीरीज की बहुत सारे टाइप्स हैं, Q सीरीज गाइडलाइन में बहुत Q सीरीज गाइडलाइन है, उनको आप जरूर पढ़ लेंगे। पूछता भी है लॉन्ग में, 7 नंबर में, 10 नंबर में, हर में पूछता है, एंड 2 नंबर में इसकी डिफिनीशन भी पूछ लेता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज QBD इनलिस्ट द एलिमेंट्स। QBD मीन्स क्वालिटी बाय डिजाइन। अब जो आप डिजाइन दे रहे हैं, हर एक प्रोडक्शन को एक स्पेसिफिक डिजाइन होता है, आप इंजेक्शन बनाते हो उसका डिजाइन अलग होता है, आप कुछ भी बना रहे हो, आप कहीं कपड़ा बुन रहे हो तो उसका डिजाइन आप देते हैं, तो उस डिजाइन से क्या क्वालिटी उससे रिलेशनशिप है, वही होता है क्वालिटी बाय डिजाइन। अब इसका डिफिनेशन क्या है, इट इज द स्ट्रेटेजिक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है, इट इज मीन टू इंश्योर दैट इंटेंडेड परफॉर्मेंस ऑफ फाइनल ड्रग प्रोडक्ट इज एज एक्सपेक्टेड। मीन जैसे आपका जो फाइनल ड्रग प्रोडक्ट आपने बनाया तो उसका क्या परफॉर्मेंस है, आपने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा है या नहीं है, इन टर्म ऑफ प्योरिटी सा इफिकेसी। अब उसके प्योरिटी के अकॉर्डिंग होता है, एफिकेसी के अकॉर्डिंग, हर एक चीज़ के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि जो भी आपने डिजाइन दी है उसमें उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी एफिकेसी क्या है, उसकी प्योरिटी क्या है। सो ये सब उसमें चेक की जाती है। टू अचीव दिस रिक्वायर्स वेल डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव एंड पेपर रिस्क मैनेजमेंट। इसके लिए बहुत सारे क्या है रिक्वायरमेंट होती है। पेपर रिस्क में जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसका भी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अब इसके एलिमेंट्स हैं QT, PP, COA एंड CMA। इसमें होता है क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल होता है, फिर क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं एंड क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स। इसका फॉर्म भी पूछ सकता है, इसका डिफिनीशन भी पूछ सकता है, एक पार्टिकुलर का भी। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज ISO 9000 ISO 14000। सो बात करते हैं ISO 9000 की। कंसर्न विद क्वालिटी मैनेजमेंट एंड मीटिंग कस्टमर क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, अचीविंग कंट्रोल ऑफ प्रोसेस एंड इंकरेजिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, व्हाइल ISO 14000 कंसर्न विद इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। अब आपका जो ISO 9000 होता है वो क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, मीटिंग कस्टमर होता है, मीन्स कस्टमर के साथ जो मीटिंग होती है उसके साथ क्वालिटी मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद कस्टमर क्वालिटी की जो मीन्स जो भी कस्टमर्स की जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसको भी इसमें क्या होता है देखते हैं कि कैसी कैसी क्वालिटी की हमको रिक्वायरमेंट है। अचीविंग कंट्रोल ऑफ प्रोसेस मीन जो भी हमारी प्रोसेस है उसको कंट्रोल को भी हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं। एंड इनकरेजिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट मीन्स ये जो भी हम करते हैं अगर कुछ भी डिफेक्ट होता है तो उसको हम कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट भी करेंगे। बट ISO जो हमारा 14000 है उसमें हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट देखते हैं केवल कि हमारा जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है वो क्या होता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज NABL, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। तो ये NABL जो होता है इसका फुल फॉर्म भी याद रखना आप, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। नेक्स्ट होता है इसका क्या होता है, ये क्या है, इज जनरल रिक्वायरमेंट फॉर कॉम्पिटेंस टू कैरी आउट टेस्ट एंड कैलिब्रेशन। में जो भी होता है क्या होता है, इसका जनरल रिक्वायरमेंट क्या होता है
कॉम्पिटेंस करना, मीन्स कंपटीशन करना, एंड जो भी हमारे टेस्ट होता है उनको कैरी आउट करना एंड उसको कैलिब्रेट करना, मीन्स अच्छा करना उसको, और हरे अच्छे अच्छे इक्विपमेंट, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट का यूज करते हुए हमको टेस्ट अच्छे से परफॉर्म करना, उसको अलग अलग तरीके से करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंक्लूडिंग सैम्पलिंग। सो एनी भी का ही पॉइंट है, इंक्लूडिंग सैम्पलिंग इट कवर्स टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन परफॉर्म्ड यूजिंग स्टैंडर्ड मेथड्स एंड लेबोरेटरी डेवलपमेंट मेथड्स। अब यहाँ पर आप यूज करते हैं स्टैंडर्ड मेथड। जैसे स्टैंडर्ड मेथड में क्या करेंगे, जो भी हम मेथड यूज करेंगे वो की बाकायदा अच्छे से हमारा जैसे फार्माकोपिया जो हमारी होती है उसका ले सकते हैं, तो वो क्या होगा, बहुत अच्छा हमको जो भी हम जैसे प्रोसेस कर रहे हैं, जो टेस्टिंग कर रहे हैं, अच्छा आएगा। उसके बाद लेबोरेटरी डेवलपमेंट मेथड, स्टैंडर्ड ये भी लेंगे। लेबोरेटरी में जो भी हम परफॉर्म करेंगे उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लेंगे, स्टैंडर्ड जो हमारा होता है वो भी लेंगे। मीन्स सारे के सारे इक्विपमेंट भी हमारे स्टैंडर्ड लेंगे। फिर उसमें जो हमारा प्रोसीजर होगा वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, जो हमारा SOP होगा वो भी स्टैंडर्ड होगा। तो ये सारे के सारे NABL एक्रीडिटेशन के पॉइंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव बेनिफिट्स ऑफ NABL एक्रीडिटेशन। का बेनिफिट्स क्या क्या है? पोटेंशियल इंक्रीज इन बिजनेस ड्यू टू इनहेंस्ड कस्टमर कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फेक्शन। अब आप हर सब कुछ स्टैंडर्ड यूज करेंगे तो बिल्कुल कस्टमर आपका सेटिस्फाइड होगा, तो जैसे उसका पोटेंशियल जरूर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस इन टेस्टिंग, कैलिब्रेशन डेटा एंड पर्सनल परफॉर्मिंग वर्क। अब आपको पता है कि अगर टेस्टिंग आपकी अच्छी आएगी, जब आप सब कुछ स्टैंडर्ड यूज करेंगे तो टेस्टिंग आपकी अच्छी आएगी, तो बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट होंगे और उसको बार बार आप कैलिब्रेट करेंगे, अच्छा रखेंगे, तो आप उससे भी अच्छा वर्क परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। अब आपको पता है कि अगर आप कोई स्टैंडर्ड नहीं लोकल प्रोसीजर कर रहे हैं तो मे बी वो फेल होगा, फिर से आपको करना है, फिर फेल होगा, फिर करेंगे। अब स्टैंडर्ड प्रोसीजर अगर आप यूज करें तो एक ही बार में आपका टेस्ट परफॉर्म हो सकता है, आपका टेस्ट पास हो सकता है, तो वहाँ पर आपकी जो मनी है वो भी बचेगा एंड टाइम है वो भी बचेगा, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ और एलिमिनेशन ऑफ द यूज फॉर रीटेस्टिंग। में जो भी आप रीटेस्टिंग है वो नहीं आपको परफॉर्म करनी होगी, तो बहुत कुछ आपका जरूर बचेगा, सेव होगा। नेक्स्ट आता है व्हाट इज पर्सनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इन QC यूनिट। तो जो हमारा पर्सनल क्वालिफिकेशन क्या होता है, द पर्सन शुड बी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग ऑन द पर्टिकुलर टास्क असाइन्ड टू हिम, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड हैंडलिंग। तो ये इसके लिए जो हमारी जो QC यूनिट है, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड हैंडलिंग, इसके लिए जो हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फ्रिक्वेंट ट्रेनिंग सीजन ऑन CGMP बाई क्वालिफाइड पर्सन। में जो हमारा होता है जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मेन यही है, फ्रिक्वेंट ट्रेनिंग सीजन्स ऑन CGMP में जो अभी हमारा क्या है गुड मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा प्रोसेस होता है, तो उसको क्या होता है क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा क्या है वो ट्रेंड होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, ये मेन क्वालिफिकेशन होती है। एंड इसमें थोड़ा मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मैं एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत फास्ट प्रिपेयर किया, मुझे थोड़ा सा भी इधर उधर कोई पॉइंट हमको डाउट था तो उसको मुझे भी टाइम नहीं मिला कि मैं इसको आगे देख सकूं कि एक्चुअली है क्या। सो थोड़ा आप भी कंप्रोमाइज़ जरूर कर लेना। एंड राइटिंग भी मेरी बहुत अच्छी नहीं गई, मुझे बहुत फास्ट इसको प्रिपेयर करना पड़ा आपके लिए, बट क्या है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप जरूर देख लेना। आप यहाँ से बिल्कुल मैं यही आशा करता हूँ कि मैं यहीं पर जो कुछ है थोड़ा बहुत आपको क्लियर कर दूँ, आप वहाँ पर आराम से ले जाएंगे एक बार अगर आप ये डिफिनीशन पढ़ भी लेंगे PDF में। तो नेक्स्ट आता है व्हाट एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन अ ट्रेनिंग सिस्टम। तो हमारा जो भी एलिमेंट्स क्या क्या है, फर्स्ट आता है एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब और रोल। में जो भी होता है हमारा क्या है डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए। स्पेसिफिक ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर ईच जॉब ऑन रोल, जो ट्रेनिंग जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मीन्स हर एक चीज़ की ट्रेनिंग अलग अलग होनी चाहिए। जैसे आप अगर QC यूनिट के रिलेटेड हैं तो आपकी परफॉर्मिंग वही होनी चाहिए, आप टेस्टिंग के लिए हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, हर एक का अलग अलग होना चाहिए। ट्रेनिंग प्लान टू कंप्लीट द ट्रेनिंग, मीन्स जो ट्रेनिंग का प्लानिंग होनी चाहिए वो भी अच्छा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग मटेरियल्स एप्लीकेबल टू ईच टाइप ट्रेनिंग, मीन्स जो ट्रेनिंग मटेरियल्स होते हैं जैसे आप टेस्टिंग के लिए आप हैं अगर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग है तो उसके लिए जो कुछ भी चाहिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो कम्प्लीटली अवेलेबल होनी चाहिए, एप्लीकेबल होनी चाहिए। क्वालिफाइड ट्रेनर टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, जो ट्रेनर होने चाहिए वो क्वालिफाइड होने चाहिए, अच्छा उनको प्रैक्टिस होना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए उन्हें। इवैल्यूएशन टू मेजर इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग, मीन्स जो इवैल्यूएशन होना चाहिए वो भी अच्छा होना चाहिए, उसको बार बार अगेन एवेल्यूएट करते रहना चाहिए कि क्या क्या आपने अच्छा सीख चुका है, आप क्या क्या इफेक्टिव आ रहा है, जो आप सीख रहे हैं उसका आप पे कुछ इफेक्ट आया भी कि नहीं आया। सो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा आपको इधर उधर की वॉइस हो रही है आ रही है, सो सॉरी फॉर डैट, थोड़ा इनकन्वीनियंस है, सो आप थोड़ा अरेंज कर लीजिए।
गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट क्या होता है? प्लांट, जैसे आप कहीं भी जाते हैं, कहीं कंपनी में गए, कहीं फैक्ट्री में गए, तो प्लांट लेआउट का मतलब क्या है? जो भी उसमें मैनेजमेंट है, मीन्स हर एक चीज़ का आपको पता है एक एरिया होता है। लेआउट आप समझिए, लेआउट। तो लेआउट में क्या होता है, जैसे आपको पता है किसी भी जैसे थीम को आप डिजाइन कर रहे हैं, तो एक चीज़ यहाँ पे रखेंगे, ये यहाँ पे छिलेगी, ये मीन्स एक स्पेसिफिक एरिया है, इतना है आपको। अब इसमें किसी चीज़ का आपको डिजाइन करना है कि इतने में हमको ये सब कुछ अरेंज कर देना है, तो उसी का लेआउट प्रिपेयर किया, डिजाइन प्रिपेयर किया जाए कि कौन सा चीज़ हम कहाँ रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये क्या होता है, जो प्लांट लेआउट होता है, ये आप किसी भी प्लांट मतलब कोई भी, आपने पता होगा प्लांट, बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है, तो प्लांट मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड, ये पौधे वाला प्लांट नहीं होता। प्लांट मीन्स लगा हुआ है किसी फैक्ट्री में, तो वो क्या होता है, उसकी जो लेआउट है उसकी डिजाइनिंग होती है इसमें, कैसे कैसे कहाँ पर क्या लगाएं जिससे कि हमको क्या है सुविधाजनक रहे, वो हमको और अच्छा हो, जिससे बहुत ज़्यादा हमको दूर से। अब रॉ मटेरियल आपको पता है, आप प्रोडक्शन करना है, रॉ मटेरियल को आप रखाए हैं कहीं अलग रखा दिए हैं, यहाँ पे आपको प्रोडक्शन यहाँ पे करना है, वहाँ से यहाँ तक लाना, अब उसका कॉस्ट अलग से पड़ रहा है। तो ऐसा उसमें डिजाइन करना रहता है कि वो भी उसी के मीन जिसकी ज़रूरत चाहिए वहाँ पर वो फास्टली अवेलेबल होती रहे, एंड जो भी जाना चाहिए। तो ये होता है हमारा प्लांट लेआउट। अब इसका क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, इट अलाउ इजी प्रोडक्शन फ्लो। अब आपको पता है अगर प्लांट लेआउट आप अच्छा करेंगे, डिजाइनिंग आप अच्छा कर देंगे कि हाँ ये आपके आसपास ही रहे, तो उसका अलाउ क्या होता है, इजी प्रोडक्शन जरूर होगा। प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, मेक्स इकोनॉमिक यूज ऑफ बिल्डिंग्स, इट प्रोवाइड्स सेफ्टी, प्रोवाइड्स कंफर्ट एट वर्क, ये सब कुछ आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है डिफाइन इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल। ये आप क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। इक्विपमेंट क्या होता है आप बहुत बार यूज किए हैं प्रैक्टिकल में भी। रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा माल। आप मैं इसको बताना भी जरूरी नहीं समझता, क्योंकि आप इतना तो आपको खुद से आना चाहिए। आप इसकी डिफिनीशन आप खुद से बना के लिख सकते हैं, बहुत बार पढ़ा आपने। एंड इसका आप कमेंट बॉक्स में भी हमको बताइए, मैं चेक करूँगा कि आपकी डिफिनीशन, हर एक की डिफिनीशन कितनी स्टैंडर्ड है। सो कमेंट दिस 2 आंसर्स। नेक्स्ट आता है व्हाट एस्पेक्ट्स शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल इक्विपमेंट सिलेक्शन। कौन कौन से आपको क्या होते हैं ये एस्पेक्ट्स होने चाहिए, कौन से आपको क्या है मिस रिक्वायरमेंट है जब इक्विपमेंट का सिलेक्शन होना चाहिए। द इक्विपमेंट शुड बी कॉम्पिटिटिव। सो ये जो सिलेक्शन होता है वो उसके अकॉर्डिंग होता है। सो यहाँ पर थोड़ा क्या है, कॉम्पिटिटिव के बजाय यहाँ पर है कॉम्पेटिबल, यहाँ पर है कॉम्पेटिबल। थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं बनी है इसमें, फास्टली लिखा मैंने। द इक्विपमेंट शुड बी कॉम्पेटिबल विथ यूजर रिक्वायरमेंट से स्पेसिफिकेशन में, जो भी यूजर है जो उसको यूज कर रहा है, तो जो इक्विपमेंट होना चाहिए वो उसके साथ कंपेटेबल होना चाहिए। मीन्स वो अच्छे से उसको समझ पाए, अच्छे से उसको यूज कर पाए। मीन्स ऐसा नहीं कि आपको उसने दे दिया आपने उसको, तो वो पता ही नहीं उसको कि इसको हमें कैसे रन कराना है, इसको कैसे ऑपरेट करना है। नेक्स्ट आता है द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग द डिज़ाइन, साइज, लोकेशन, एडेप्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन। तो बहुत कुछ सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन क्या क्या हैं वो देख लीजिए। अब द इक्विपमेंट शुड बी आस्क्ड, जैसे व्हाई द इक्विपमेंट शुड बी परचेज, आप क्या है इक्विपमेंट क्यों परचेज कर रहे हैं, जो भी कर रहा है जो पर्सन यूजर है, तो उससे आप ये सब क्वेश्चन जरूर पूछें। व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ द इक्विपमेंट इन टर्म्स ऑफ आउटपुट एंड होल्डिंग। अब ये क्या 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 होना चाहिए, उसका आउटपुट कितना, ये आपको जरूर पता करना, जो यूजर है उसको भी पूछना है। व्हिच ऑपरेशन आर प्रपोज टू बी परफॉर्म्ड यूजिंग द इक्विपमेंट, मीन्स कौन सा ऑपरेशन आपको क्या है परफॉर्म करना है, आपको कौन सा जो प्रपोज किया गया हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इक्विपमेंट का सिलेक्शन करेंगे। तो बहुत सारा सिंपल है, बहुत सिंपल है। मीन्स जो भी आप लेंगे आप वही परचेज करेंगे कि जो आपके रिक्वायर्ड हो। मीन्स आपको जिस जरूरी है, आपको क्या प्रोडक्शन करना है उसके अकॉर्डिंग, आप प्रोडक्शन कितना करना है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, उसका आउटपुट कितना होना चाहिए, कितने दिन आपको उसको होल्ड रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। फिर क्या होगा, जो ऑपरेशन होगा मीन्स कैसा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। मीन्स जैसे आपको क्या करना है, उसको अगर हीट करना है तो आपको ऐसा न ले आए कि उसमें हीट ही ना हो, जैसे आप वहाँ पर कहीं ना कहीं हीट ही लगे। तो जो भी आपको क्या है ऑपरेशन प्रपोज किया गया हो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर लेंगे, इक्विपमेंट को लेंगे, परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आता है मोड्स ऑफ परचेजिंग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के क्या क्या मोड्स हैं, बाई इंस्पेक्शन, मीन्स उसको क्या है खोल करके अच्छे से नहीं इंस्पेक्ट करके हर एक चीज़ को उसमें देख देख के तब आप लें। बाई सैंपल, उसका सैंपल उसका डेमो ले लें, देन आप उसको परचेज करें। बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रांड, कौन से ब्रांड का है कितना, मीन्स आप उस ब्रांड की सर्चिंग करें, उसका एनालिसिस करें। बाय ग्रेडिंग, उस ब्रांड का ग्रेड क्या है, अच्छा मीन्स कितने ग्रेड पे कैसे कैसे उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी रेटिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी आप परचेज करते हैं। तो ये सारे के सारे मोड्स हैं जिससे हम रॉ मटेरियल की परचेजिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है गिव्स 2 बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। कौन कौन से 2 बेसिक रिक्वायरमेंट है। सो इसमें एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, एक बहुत छोटी। मैंने इसको क्या है एक सॉर्ट कर दिया है, एंड ये आपके लिए क्या है, इसमें से आप क्या है सेपरेट भी करके 1-2 बना सकते हैं।
सफिशिएंट फैसिलिटी, ट्रेंड पर्सनल एंड अप्रूव्ड प्रोसीजर्स फॉर सैम्पलिंग, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ स्टीयरिंग मटेरियल्स। नेक्स्ट आता है पैकेजिंग मटेरियल्स, इंटरमीडिएट्स, बल्क एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो ये क्या होता है, ये सारे के सारे क्या है, रिक्वायरमेंट है क्वालिटी कंट्रोल के। मीन्स ये सब क्या है, आपको चेक करना उसमें इंटरमीडिएट्स कैसे क्या हो रहा है, बल्क एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या आपको मिल रहा है, एंड आल्सो फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन फॉर जीएमपी पर्पस आर रिक्वायर्ड है। यहाँ पर जो है इन्वायरमेंटल उसका क्या है, कंडीशन क्या है, सब कुछ आपको वहाँ पर चेक करते रहना है क्वालिटी कंट्रोल में। तो ये जो ये आपकी सारी की सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स। सैम्पलिंग होता है, सैम्पलिंग का आप इंस्पेक्शन करेंगे, स्टीयरिंग मटेरियल क्या क्या आप ले रहे हैं, पैकेजिंग मटेरियल कैसे आप डालेंगे, तो ये सारा कुछ आपको चेक करते रहना। नेक्स्ट आता है टेस्ट मेथड शुड बी वैलिडेटेड। जो टेस्ट मेथड है वो उसको भी आप वैलिडेट करेंगे, उसको भी आप चेक करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कंटेनर्स। कंटेनर्स में कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे। जैसे आपका ग्लास कंटेनर है तो क्रश्ड ग्लास टेस्ट होता है, होल कंटेनर टेस्ट करते हैं, केमिकल रेसिस्टेंस टेस्ट करते हैं, पाउडर ग्लास टेस्ट करते हैं। तो ये सारे आपको केवल जितने लिखने, इसमें कुछ बीच अंदर का कंटेंट नहीं लिखना है अगर 2 मार्क्स में आता है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर क्लोजर्स। क्लोजर्स के लिए क्या होता है, पेनेट्रेबिलिटी करते हैं आप में, जो भी आप उसमें, जैसे आपको पता है कि आपका एम्प्यूल्स होता है उसमें जो रबर्स लगे होते हैं, तो एम्प्यूल्स नहीं होता, उसका कुछ दूसरा नाम है, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा। तो उस पर जैसे जो रबरिंग वाला होता है उस पर आप इंजेक्शन डायरेक्टली क्या है, उसमें क्या है पेनिट्रेट करके देन निकालते हैं, तो उसकी पेनिट्रेबिलिटी चेक करते हैं। फ्रेगमेंटेशन टेस्ट होता है, सेल्फ सेलेबिलिटी टेस्ट होता है, वो कैसे अपने आप बने, जैसे आप वो क्या है पकड़ लेता है खुद से, तो उसका सेल्फ सेलेबिलिटी टेस्ट करते हैं, एक्सट्रैक्टिव टेस्ट करते हैं, कंपैटिबिलिटी टेस्ट। तो ये सारे के सारे टेस्ट होते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर क्लोजर्स। नेक्स्ट आता है व्हाट इज जीएलपी, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस इज अ क्वालिटी सिस्टम कंसर्न विद द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एंड द कंडीशन अंडर व्हिच नॉन क्लिनिकल हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल सेफ्टी स्टडीज में, जैसे आपका होता है उसको आप जैसे कुछ भी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, अब लेबोरेटरी में क्या होती है जो गुड प्रैक्टिस, अब इसको क्या है वर्डिंग से समझिए। अब ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो भी आप हेल्थ केयरिंग है, क्लिनिक जो भी नॉन क्लिनिकल हेल्थ है, इन्वायरमेंटल सेफ्टी है, वो सबकी स्टडी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसका एक रिकॉर्ड फाइल बनाते हैं, उसको अजीब एंड उसका रिपोर्टेड करते हैं। तो ये सारे गुड लेबोरेटरी क्या है प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन द टर्म टेस्ट आर्टिकल एंड नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी। टेस्ट आर्टिकल को होता है इन द लेबोरेटरीज अटैच्ड टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और इन अप्रूव्ड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज। जो वहाँ पर क्या होता है, एक होता है कंट्रोल आर्टिकल, एक होता है टेस्ट आर्टिकल। सो कंट्रोल आर्टिकल्स में बी रिक्वायर्ड ओनली व्हेन बायोइक्विवेलेंस स्टडीज आर टू बी मेड। जब बायोइक्विवेलेंस की स्टडी आपको करनी है तो वहाँ पर आप करेंगे कंट्रोल आर्टिकल। नेक्स्ट आता है व्हाइल द सैंपल रिवाइड विल बी द टेस्ट आर्टिकल। अगर सैंपल को जो रिसीव हो जाए आपको तो वहाँ पर आप करेंगे टेस्ट आर्टिकल। तो ये आपका होता है टेस्ट आर्टिकल। अब आता है इसमें होता है नेम ऑफ द आइटम होता है, स्ट्रेंथ, उसका कंपोजिशन। तो ये सारा जैसे आपको जब प्रोडक्ट रिसीव होगा तो सब कुछ आप उसमें देखेंगे। अब आता है नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी। नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी क्या होता है, द लेबोरेटरी शुड बी डेवलप ए वेल डिफाइंड प्रोटोकॉल। जो लेबोरेटरी होनी चाहिए वो क्या होती है, डेवलप होनी चाहिए उसमें वेल डिफाइंड प्रोटोकॉल टू कंडक्ट टेस्ट। दे शुड हैव प्रस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स, मीन्स उनके पास जो डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग, जो आपकी क्लिनिकल लेबोरेटरी है जो उसके अकॉर्डिंग जो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। टू डायरेक्ट द साइंटिफिक स्टडीज, मीन्स जो कि क्या है डायरेक्ट कर सके साइंटिफिक स्टडीज को। नेक्स्ट आता है डिफाइन कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या होते हैं, जैसे आपको पता है कंप्लेन करना, किसी की चुंगली कर देना, आप इससे समझ सकते हैं, आप बहुत करते होंगे आप लोग क्लास में, हमको पता है। सो स्टेटमेंट क्या होता है, इट इज अब यहाँ पर आपको देना है इसको क्वालिटी एश्योरेंस में। स्टेटमेंट दैट इज समथिंग रॉन्ग और नॉट गुड इनफ which shows customer dissatisfaction about the company and the product। मीन्स जो कुछ भी है, कुछ ऐसा आपने स्टेटमेंट है, कुछ ऐसा है जो कि गलत हो गया है, रॉन्ग और नॉट गुड इनफ, बहुत अच्छा नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है, जो कस्टमर होता है वो डिससेटिस्फाई होता है एंड कंपनी भी होती है, क्या होता है जो कंपनी का प्रोडक्ट है उससे जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये क्या होता है, इसके लिए जो एक कंप्लेन की जा सकती है, उसी को मीन्स वही कंप्लेन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो इसका बहुत बड़ा प्रोसीजर है, इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि ऐसे ऐसे आपको करना है। तो यहाँ पर आप बस इतना जान लीजिए, मीन्स जो कुछ भी अगर कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन है उसके जो कंपनी का प्रोडक्ट है उससे, तो ये क्या होता है उसके लिए वो कंप्लेन जो होती है वही आपका कंप्लेन कहलाता है। मीन्स उसके लिए जो कुछ उसको क्या है उसके अगेंस्ट करे कंपनी के, तो आपका कंप्लेन के अंतर्गत इंक्लूड होगा।
सो नेक्स्ट आता है डिफाइन रिकॉल। रिकॉल क्या होता है, मीन्स अगेन कॉल करना, रिकॉल। तो यहाँ पर वर्ड से आप समझते जी, आप आसानी से इसको बना कर भी लिख सकते हैं एंड मे बी ऐसे ही लिखना भी पड़ेगा। आप वर्डिंग्स को समझिए और लिखिए। रिकॉल मीन्स सिम्स रिमूवल ऑफ करेक्शन ऑफ ए मार्केटेड प्रोडक्ट दैट द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कंसीडर्स टू बी इन ए वायोलेशन ऑफ द लॉ। मीन्स जो भी, जैसे कोई भी आपने अभी कंप्लेंट पढ़ा, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर कस्टमर डिससेटिस्फाइड है, मीन्स सेटिस्फाइड नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, उससे वायोलेशन होता है कोई, तो क्या होता है वायोलेशन, मतलब कोई आवाज़ उठा रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, वहाँ पर आप उसको अगेन प्रोडक्ट को रिकॉल के लिए बुलाएंगे, रिकॉल होगा उसका, फिर उसका करेक्शन होगा, मार्केट जो भी अगर वो मार्केटेड प्रोडक्ट में है तब भी उसका क्या है, रिकॉल होगा, मीन्स उसकी सेलिंग नहीं होगी, रोक दी जाएगी एंड उसका रिकॉल करके उसको अगेन करेक्ट किया जाएगा। अगेंस्ट लॉ इट एडमिनिस्टर्स अगेंस्ट व्हिच द एजेंसी वुड इनिशिएट लीगल एक्शन। अब इसके अकॉर्डिंग एजेंसी उस पर लीगल एक्शन लेगी कि इसको हम, ये प्रोडक्ट हमारा अगर अगेन करेक्ट हो जाए तो करेंगे, नहीं करना है तो उसको आप फेंक भी सकते हैं, उसको आप उसको कैसे भी करके उसको क्या है करेक्ट करेंगे आप। तो वो होता है रिकॉलिंग। गिव द फुल फॉर्म ऑफ SOP, BFR एंड MFR। बैच फार्मूला रिकॉर्ड होता है एंड मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मैं ऑलरेडी इस दोनों को तीनों आपको बता चुका हूँ। डिफाइन वैलिडेशन, इट इन्वॉल्व द सिस्टमिक स्टडी ऑफ सिस्टम्स, फैसिलिटीज एंड प्रोसेस एम्ड एट determining whether they perform their intended functions adequately and consistently as specified। अब ये वैलिडेशन क्या है, वैलिडेट करना। वैलिडेट क्या होता है, इट इज सिस्टमिक स्टडी ऑफ सिस्टम्स, में जो भी सिस्टम्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, प्रोसेस एम्ड एट डिटरमाइनिंग वेदर द परफॉर्म देयर इंटेंडेड, में जो कुछ आप परफॉर्म कर रहे हैं, में जो कुछ, जैसे आप कोई भी प्रोसेस है, आप कुछ भी फॉर्मुलेशन बनाते हैं, कोई रिकॉर्ड फार्मूला बना रहे हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जो कुछ आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसकी फैसिलिटी क्या है, उसमें क्या क्या सिस्टम्स हैं, तो उसी की जो सिस्टमिक स्टडी करना। मीन्स हर एक चीज़ को आप सिस्टम से ले लें कि आप जैसे कोई भी प्रोसेस बना रहे हैं, कुछ बनाते जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, आप हर एक चीज़ को मेंशन करते चलें, उसका वैलिडेट करें कि हाँ ये हुआ कि नहीं हुआ, ये भी हुआ कि नहीं हुआ, तो उसी को क्या है वैलिडेट करना, वही आपका वैलिडेशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है डिफाइंड डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट क्या होता है, किसी चीज़ को आप जैसे मेंशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, वही आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। ए पीस ऑफ रिटन, प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक मैटर दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन और एविडेंस और दैट सर्व्स एज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड। ये क्या होता है, मीन्स जो भी कुछ आपने है प्रिंट किया या कुछ रिटर्न किया, कोई मैटर आपने बनाया, तो वही क्या होता है, जो कि इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, एक कोई सबूत प्रोवाइड कर रहा है, एविडेंस दे रहा है, तो वही आपका कहलाएगा ऑफिशियल रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट आता है डिफाइन कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन मीन्स इसमें आप इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन करते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें मैं बताने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी जानते होंगे। मीन्स जैसे कोई भी अगर आप स्टैंडर्ड इक्विपमेंट यूज करते हैं, लोकल इक्विपमेंट, तो क्या जो आपका लोकल इक्विपमेंट है, तो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग उसको आप कैलिब्रेट कर देते हैं, जो आपका लोकल इक्विपमेंट है। कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग इट्स एक्यूरेसी। उसकी एक्यूरेसी पता लगाने के लिए आप उसको क्या है कैलिब्रेट करते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स रीडिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वेरिएशन टू रीड ऑब्टेन फ्रॉम स्टैंडर्ड भी, जो कि ऐसे जो भी आप रीड करेंगे एंड जो वैल्यू आपको पता लगेगी स्टैंडर्ड की, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या है वैलिडेट करेंगे, उसका मेजर करेंगे, जो भी वेरिएशन आएगी वही आपका क्या है उसको कैलिब्रेट करते जाएंगे, वही आपका कैलिब्रेशन होता है। सो आपके 30 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिए। नोट्स आपको मिलेगा हमारे वेबसाइट www.latestandpharmacy.com पर। सो here is in the video, like, subscribe my channel and subscribe my मैं थोड़ा फास्टली भी हूँ। लाइक, सब्सक्राइब माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल लेटेस्ट एंड फार्मेसी। थैंक यू।